श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री संत दास जी तथा श्री माधव दास जी की कथा सुनाएंगे, जो बड़े ही सिद्ध संत हुए हैं अपने समय में। उस समय नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि इनके समय में हरियाणा में बड़ा आतंक फैला हुआ था। वे वैष्णव संतों को वहां पर टिकने नहीं देते थे। एक बार कई लोगों ने इनकी कुटिया में चारों ओर से आग लगा दी, पर कुटी नहीं जली। भक्ति के ऐसे प्रभाव को देखकर बहुत से लोग इनके शिष्य बन गए और वे दुराचारी अभक्त लोग वहां से भाग गए। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री माधव दास जी और संत दास जी दोनों सगे भाई थे। श्री शोभूराम देवाचार्य के आशीर्वाद से इन दोनों का जन्म हुआ था। एक बार श्री माधव दास जी ने एक नाथपंथी योगी के शिष्य एक राजा को दीक्षा देकर वैष्णव बना लिया। इससे वह कनफटा योगी बहुत नाराज हुआ और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? आपने कहा ब्रह्मा, शिव और इंद्रादि से पूजित होने के कारण विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। उनके चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, जो त्रिलोक तारिणी अघहारिणी है। अतः किसी भी देवी देव के उपासक को विष्णु भक्ति का उपदेश देना उचित है। चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी का भक्त हो, परंतु श्री विष्णु भगवान सर्वोपरि हैं। सबको उनकी भक्ति करनी चाहिए। और जिस प्रकार से सभी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से चाहे कोई किसी भी की भक्ति करे, अंत में वह भगवान को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार का जब इन्होंने उनको उपदेश दिया, तो इससे वे देवगण अप्रसन्न हो गए, उनको प्रसन्नता नहीं हुई। इस संबंध में जोगी ने श्री माधव दास जी से बहुत वाद विवाद किया, यानी अब बहस करने लगे। वो बाबा जो थे नागपंथी बाबा, अब इनसे बहस करने लगे। वो इनको नीचा दिखाने लगे और इनसे नहीं जीता। कितना भी वार्तालाप हुआ, वाद विवाद हुआ, परंतु वह हार गया। तब बोला कि हम अपने कानों की मुद्राएं और सिंगी को अग्नि में डालते हैं। तुम अपनी कंठी माला को डालो। जिसकी वस्तु जल जाए वह हारा, और जिसकी ना जले वह जीत जाएगा। यह तुमको मान्य है? इस प्रकार की उसने शर्त रखी कि हम अग्नि में मैं अपनी डालता हूँ, तुम अपनी माला डालो, अपनी कंठी डालो, और मैं अपनी माल डालता हूँ जो मैंने कान में मुद्रा लगा रखी है। इस प्रकार से जब उसने कहा तो माधव दास जी राजी हो गए। श्री माधव दास जी ने कहा, तुलसी माला को हम अग्नि में नहीं डाल सकते हैं, हम अपना वस्त्र डालेंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए साक्षात हमारा इष्ट ही है। हमारे परम पिता परमेश्वर हम तुलसी को मानते हैं, उसे हम अग्नि में नहीं डालेंगे। परंतु तुम्हारी शर्त भी हमें मंजूर है। अग्नि में हम अपना वस्त्र डालेंगे, जो अंगोछा होता है उसको हम डालेंगे। तब इन्होंने अपनी जो अंगोछा था अंचला, उसको इन्होंने अग्नि में डाल दिया, और जोगी ने मुद्रा और अपनी जो शिंगी थी वह डाल दी। परंतु इनका अंचला यानी जो इनका अंगोछा था वह नहीं जला। हार कर उसने इनके चरण पकड़ लिए, क्योंकि उसकी मुद्रा और शिंगी जल चुकी थी।
अब वह बड़ा लज्जित हुआ, क्षमा प्रार्थना करके अनुनय विनय करने लगा। उस योगी में अग्नि स्तंभ सिद्धि थी, यानी उसने अग्नि को स्तंभित करने की शक्ति सिद्ध कर रखी थी। उसको ऐसी शक्ति प्राप्ति थी कि वो अग्नि एक स्थान पर ही रहे और इधर उधर न जा सके। कई स्थानों में उसका प्रदर्शन कर वह बड़ा ही अहंकारी हो गया था। भक्ति के सामने ये सिद्धियां कुछ भी काम नहीं आती हैं। भक्ति के सामने सब सिद्धियां बेकार हैं, इसलिए वह हार गया। उन दिनों हरियाणा में बड़ा आतंक फैला हुआ था। वे वैष्णव संतों को टिकने नहीं देते थे। एक बार कई लोगों ने आपकी भजन कुटी में चारों ओर से आग लगा दी, पर कुटी नहीं जली। भक्ति के ऐसे प्रभाव को देखकर बहुत से लोग आपके शिष्य बन गए और असंत लोग जो थे दुष्ट प्रवृत्ति के, वे वहां से चले गए और कईयों ने अपनी दुष्टता छोड़ दी। एक बार श्री संत दास जी के मन में उत्कृष्ट यानी इतना उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे जंगल में जाकर वहीं भगवान की तपस्या करने लगे। संसारियों से आप कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि जो मनुष्य हैं, संसार के लोग हैं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत से जो ग्राम के लोग थे वे इनके पास जाकर कहने लगे कि हे महाराज, आप हमारे वहां पर चलिए, गांव में चलिए, हम आपके लिए सुंदर मंदिर बना देते हैं। आप वहीं पर रह करके भगवान का भजन कीजिए। जंगल में भोजन की, जल की व्यवस्था का प्रबंधन नहीं हो सकता, व्यवस्था नहीं हो सकती। श्री संत जी ने कहा, मुझे तो श्री गोविंद जी से आशा है, आप लोग मेरी चिंता न करें, मेरी चिंता मेरे प्रभु को है। यह सुनकर गांव के लोग निराश होकर अपने अपने गांव को चले आए और आप भजन में मग्न रहे। भगवान ने नगर के हाकिम को आदेश दिया कि मेरा भक्त वन में बैठा है, उसकी सेवा करो। उस हाकिम ने बहुत से मिष्टान, मिठाइयाँ, पकवान बनाकर वहां पर आपको भोजन कराया। समीप में चौकीदारों को नियुक्त कर दिया कि ये जंगल है, कोई जंगली जानवर इनकी भक्ति में बाधा न डालें, इसलिए आज से तुम इनकी रक्षा करना। इसके बाद आपकी महिमा बड़ी, अनेक लोग दर्शन करने के लिए आते थे और इनके उपदेश से अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते थे। इनका उपदेश सुन करके अपने को वे बड़ा धन्य मानते थे। इस प्रकार आप दोनों भाइयों ने परम धर्म का विस्तार किया, भगवान की महिमा का गुणगान किया और अपना जो धर्म था उसको सब तक पहुंचाया कि मनुष्यों को भक्ति का एक मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग का सबको ज्ञान कराया। इस प्रकार से नाभाजी इनकी कथा का वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।